उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुनगुन का शिकंजा कसते ही बदले की कार्रवाई का राग लापा जा रहा है, जबकि सच यह है कि न्यायालय के आदेशों पर यह सब हो रहा है। अब आपको देश के न्यायालय पर भी विश्वास नहीं रहा। राहुल गांधी और वाड्रा को लगता है कि गांधी नाम की उनकी ढाल है और गांधी नेहरू सरनेम होने पे उनको लूट का लाइसेंस मिल गया है और वो न्यायालय, देश की कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कई सालों से धोखाधड़ी, जालसाजी के केस पर वो जमानत पर हैं। अब कोर्ट उस पर निर्णय ले रहा है क्योंकि आप वहां संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। न्यायालय का सामना तो करना पड़ेगा। देश कानून से चलेगा, गांधी नेहरू उपनाम के आदेश पर नहीं चलेगा। ये नेशनल हेराल्ड घोटाला एक घोटाला नहीं है, केवल भ्रष्टाचारी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और लोकतंत्र के साथ कांग्रेस के खूनी पंजे का किया हुआ धोखा है। ये हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की सोच पर कांग्रेस का हमला है। कांग्रेस को जनता को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ करप्शन करके देश को करप्शन के गड्ढे में फेंक दिया और आज उसका परिणाम है कि अदालत से भी आवाज लग रही है। आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी हाजिर हों, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी हाजिर हों। देश को लूटने वाले, स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत की हत्या करने वाले बख्शे नहीं जाए। सिखाएंगे कि देश को लूटा कैसे जाता है, स्वतंत्रता सेनानियों की पूंजी को, उनके विश्वास को, उनके विचारधारा को कैसे विश्वासघात किया जाता है। या क्या सिखाएंगे कि देश के अंदर सांप्रदायिकता की, जाति पाति की राजनीति के द्वारा देश को तोड़ा कैसे जाता है। या ये बताएंगे कि देश के अंदर 52 शहरों को 1984 सिख कत्लों के दौरान, उस कत्लो गारत के दौरान किस तरह जिंदा जलाया गया, किस तरह गुरुद्वारे जलाए गए। ये सिखाने जा रहे हैं। इस बात के गुर सिखाने जा रहे हैं कि भोपाल गैस कांड में दोषी एडिसन को किस तरह रेड कारपेट बिछाकर सेफ रूट दिया गया। या ये बताने जा रहे हैं कि देश की बोफोर्स की तोपों में भी दलाली खाई है। या ये बताने जा रहे हैं कि 2004 से 14 12 लाख करोड़ रुपए की लूट कैसे की गई है, कॉमनवेल्थ का घोटाला कैसे किया गया, 2G स्कैम कैसे किया गया, कोयला घोटाला कैसे किया गया। एक लंबी दास्तां है। क्या सिखाने जा रहे हैं राहुल गांधी वहां पर्यटन के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। जाना तो घूमने है, बहाना लेक्चर का है। कांग्रेस कर्नाटका में पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण जनता पर थोप रही। अब तो ठेकेदारी में भी आरक्षण, धर्म आधारित आरक्षण संविधान के मूल सिद्धांतों का अपमान है। लेकिन कांग्रेस को वोट चाहिए, संविधान नहीं। जाति जनगणना के नाम पर, धर्म जाति के नाम पर समाज को भ्रमित किया जा रहा है। यह सामाजिक तोड़फोड़ है जो भयानक ज्वालामुखी की तरफ देश को धकेल रही है। कांग्रेस की कर्नाटका और केरल को जिहाद की फैक्ट्री के रूप में प्रयोग कर समाज को बांटने का काम कर रही है। इनकी सोच दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को तोड़ने वाली सोच। बंगाल जल रहा है। ममता बनर्जी और मुस्लिम लीग, AIM, ये सभी जिहादी तत्व देश को दहकते शोलों पर फेंक रहे हैं। ममता जी को AIM और मुस्लिम लीग की तो चिंता है, लेकिन मुर्शिदाबाद से अपनी जान बचाकर पलायन कर रहे हिंदुओं की चिंता नहीं। अब तो इतने नीचे स्तर पर आ गए हैं कि BSF के हमारे वीर जवानों और केंद्रीय एजेंसियों को दोष देना शुरू कर दिया। और यह दिखाता है कि ममता ने अपनी सरकार के तुष्टीकरण के नाम पर मुस्लिम लीग के आगे समर्पण कर दिया है और मुस्लिम लीग का एजेंडा और डंडा
बंगाल में चल रहा है। बंगाल में वोट बैंक की राजनीति ने मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी को इस स्तर पर ला दिया है कि जब वो देश की सुरक्षा तक टकराने के लिए तैयार है। क्या बंगाल अब तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बनेगा? ये सभी दिन उसी तरह है जिस तरह 40 के दशक में डायरेक्ट एक्शन हुआ था और उस समय की मुस्लिम लीग और आज की टीएमसी के वर्करों ने हिंसा की थी। दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार की जनता कांग्रेस चारा घोटाले और जंगल राज के गठबंधन को नकार रही है। कांग्रेस एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है और चारा घोटाला करने वाले जंगल राज चलाने वालों को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करती।